चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी जानकारी की ओर। भोपाल से बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बैठक होनी है। आपको बताते चलें कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से संगठन में भी बदलाव बीजेपी द्वारा किया जा सकता है और बैठक में प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय मौजूद रह सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां देखने को मिल रही हैं और ऐसे में बड़ी बैठक। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी जुड़ चुकी हैं। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी की ओर। अमृतांशी, लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जारी और बीजेपी द्वारा आज बड़ी बैठक होगी, आखिर क्या कुछ ये बैठक? बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार अपनी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और ऐसे में बीजेपी ने तमाम राज्यों के जो प्रभारी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर उनको घोषित कर दिया था। ऐसे में महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय को चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया था। बीजेपी ने अपने जो तमाम लोकसभा सीटें हैं 29 सीटों को 7 क्लस्टर्स में बांटा है। उनकी जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री विश्वास सारंग जैसे तमाम दिग्गज नेताओं को दी गई है। अब ऐसे में इन 7 क्लस्टर्स में किस तरह से कामकाज होना है, क्योंकि अब चुनाव प्रभारी घोषित हो चुके हैं, इसी कड़ी में क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, केंद्र जो है वो किस लिहाज से काम करने वाला है संगठनात्मक रूप से, इसको लेकर भी देखिए जानकारी दी जाएगी और एक एक सीट की जानकारी देखिए ली जाएगी कि कौन जो है सीट पर अगर खड़ा होता है तो क्या कुछ उसके लिए अड़चने हैं, क्या कुछ प्लस पॉइंट्स है, प्रोज एंड कॉन्स गिने जाएंगे। उन सीटों में जो तमाम विधानसभा चुनाव की सीटों में अगर उन जगहों पर उस क्लस्टर में बीजेपी को अगर कहीं हार मिली है तो वो किस वजह से मिली, उसको हार की जो कारण है वो ढूंढने की कोशिश की जाएगी और बेहतर सुधार करने की बात यहाँ पर कही जाएगी। आगामी रणनीति बनाने को लेकर यहाँ पर खासतौर से तमाम आज दिग्गज नेता बैठेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश का संगठन मजबूत है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद ये बात जो है वो प्रदेश के संगठन के सबसे बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो गए या अन्य तमाम नेता हो गए, वो मानते हैं कि कई जगहों पर अभी भी संगठन की मजबूती की जरूरत है। ऐसे में निचले स्तर पर यानी कि जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, अगर वो जो है किसी कारण से पार्टी को आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं या फिर पार्टी को जो रिजल्ट चाहिए वो वहां पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में संगठनात्मक रूप से निचले स्तर पर बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि कई जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों पर जिम्मेदारी रहती है संगठन को मजबूत करने की, और अगर उस तरह का रिजल्ट वो पार्टी को नहीं दे पा रहे हैं तो शायद उनको बदला जा सके, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। पिछली बार एक बहुत अच्छा प्रदर्शन 28 सीटों पर रहा, लेकिन एक और सीट अब हासिल करने की जो है जिम्मेदारी बीजेपी पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अपने काउंट को वो कम नहीं करना चाहती, बढ़ाना ही चाहती है। इसके लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, बैठक का आयोजन किया गया है, रणनीतियों पर मंथन किया जा रहा है। ऐसे में क्या आने वाले समय में कुछ बदलाव भी देखा जा सकता है? देखिए, ऊपरी संगठन पर तो मध्य प्रदेश में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। जिस तरह से तमाम जो बड़े नेता हैं वो इसी तरह बने रहेंगे, लेकिन निचले स्तर पर अगर बात की जाए, जो जिला अध्यक्ष हो गए, कोई पदाधिकारी हो गए, मोर्चा के प्रभारी, प्रकोष्ठ के प्रभारी हो गए, ऐसे में उन पर जिम्मेदारियां रहती हैं कि जो है वो पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत करके चले। इसी कारण जो है निचले स्तर पर आपने अभी देखा होगा कि जो 4 जिलाध्यक्ष हैं उनको बदला गया था बीजेपी की ओर से। तो कहीं ना कहीं ऐसे में बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है, और क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि पार्टी की जो अनुशासन समिति की बैठक हुई थी उसमें कई ऐसे पदाधिकारियों का नाम आया था जो कि पार्टी को जो है नुकसान पहुंचा रहे थे। ऐसे में उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, इसको लेकर भी देखिए यहाँ पर जो है वो देखा जा सकता है, कुछ बात रखी जा सकती है। लेकिन अब 7 क्लस्टर्स में कौन से ऐसे पदाधिकारी रहेंगे जो जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे, केंद्र सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे और संगठन के कामकाज को जो है, जो भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे केंद्र संगठन की ओर से, उनको बेहतर तरीके से जो है वो आगे बढ़ा सकेंगे। चाहे वो गांव चलो अभियान हो, दीवार लेखन अभियान हो, कई प्रकार के अभियान है। इसको लेकर खासतौर से जो है पार्टी की आगामी रणनीति तय होगी, और हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे इसी महीने से शुरू हो जाए, आने वाले दिनों में कुछ दिनों से शुरू हो जाए, तो उसका को लेकर भी पार्टी कामकाज। बिल्कुल अमृतांशी, क्योंकि अब तमाम तरह के जो अभियान हैं वो पार्टी द्वारा आयोजित किए जाएंगे और साथ ही साथ अब दौरे भी देखने को मिलेंगे। ऐसे में खास तौर पर ये जिम्मेदारी किसके सर पर मढ़ी जा सकती है? देखिए, फिलहाल अभी लोकसभा चुनावों के प्रभारी घोषित कर दिए गए। महेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं और बहुत ही जो है अच्छे नेता हैं, और सतीश उपाध्याय ऐसे
आते हैं दिल्ली से। आपको याद होगा जब अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने जिम्मेदारी उठाते हुए 150 से ज्यादा सीटों का जो है वो जिम्मा लिया था मध्य प्रदेश में, और वो पूरा भी हुआ। ऐसे में सतीश उपाध्याय और महेंद्र सिंह की जिम्मेदारियां यहाँ पर जो है हो जाती हैं कि वो पूरे प्रदेश के हर सीट की रिपोर्ट और स्थिति केंद्र संगठन को उसकी बनाकर सौंपे, और उस हिसाब से आगामी जो कार्यक्रम रहेंगे, जो दौरे रहेंगे, जो भी चीजें तय की जाएंगी वो यहाँ पर खासतौर से देखी जाएगी। हालांकि जो 7 क्लस्टर्स की जिम्मेदारियां अलग अलग नेताओं को दी गई हैं वो भी अपने क्षेत्र की माफ कीजिएगा, क्षेत्र की जो है स्थिति बताते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में तमाम नेताओं का मिला जुला काम इसमें रहने वाला है, और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव इसी तरह से बीजेपी उसमें काम करने वाली है।